दोनों मुसलमान को जीतने दे कांग्रेस एक, या फिर जेडीएस और कांग्रेस दोनों मिलकर एक तरफ एक कैंडिडेट कांग्रेस निकाले और दूसरी तरफ जेडीएस निकाले, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते, एक दूसरे पर तहमत देते हैं, तो ये दोनों भी बीजेपी की बी टीम बन जाएंगे। जो है देवेगौड़ा जी एक साफ सुथरे लीडर हैं, वो जिन्हें सीएम इब्राहिम साहब भी मानते हैं, एक दौर था जमीर अहमद साहब भी मानते थे। आज कांग्रेस में जो है जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। के जाफर सिर्फ को सीएम बना सकते थे, जब वो सीएम का दावा करने लगे तो उनको नार्थ से हराया गया। वो कौन हराए वो तमाम जानते हैं। इसके बाद सीएम इब्राहिम को आज भी सीएम बनाकर सीएम इब्राहिम को अगर सीएम बनाने का मनसूबा बना ले तो आज भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटक में आ सकती है। जमीर अहमद साहब की बात हर कोई मानता है कांग्रेस में। तुम्हारे डीके शिव कुमार साहब को मना, खरगे साहब को मना, और तुम्हारे सिद्धरामैया साहब को मना। जमीर अहमद साहब और जफरुल्लाह साहब एक दूसरे पर भड़क रहे हैं, तो इत्तेहाद होना मुमकिन नहीं नामुमकिन की बात चल रही है। जेडीएस टिकट दिए तो ये बार बड़ा दिल करो कांग्रेस वाले, दोनों जगह अपने कैंडिडेट वापस ले लो, दोनों मुसलमानों को आने दो। मुसलमानों को हर पार्टी दे रही है मुसलमानों को, क्यों दे रही है टिकट? वो फॉलोअर बने। मुसलमानों को टिकट इसलिए दिया जा रहा है कि वो पार्टी के फॉलोअर बने, लीडर नहीं। कुरैशी साहब को और पीस पार्टी के अयूब साहब को, दोनों पार्टियां मुत्तहद न होने की वजह से 9 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो इस्माइल बाटलीवाला की कोशिश आज भी कामयाब नहीं हुई। तो मैं हूं सैयद फारूक अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7। तो नाजरीन, आज हम हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई साहब के पास मौजूद हैं। बात करेंगे और जानेंगे मौजूदा हालात पर एक रद्द-ए-अमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नौरंग कांग्रेस पार्टी। मेरे साथ हैं हाजी इकबाल साहब, जो चादरपोश बाबा दरगाह के कमेटी के चेयरमैन और शिवाजी नगर में जो गुजरी है वहाँ एक्स सेक्रेटरी हैं। तो हमारे सामने हालात हाजिरा का सवाल जनाब फारूक साहब न्यूज़ 7 से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने ये सवाल रखा है। तो हालात हाजिरा में आप कौम को मुत्तहिद करना चाह रहे हैं और मुसलमानों का वोट बिखरना नहीं, ऐसा हर कोई चाह रहा है। तो ये मामला उतना आसान नहीं है। वजह ये है कि 2000 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर हो चुके हैं, तो किसे मुत्तहिद करना ये नामुमकिन हो गया है। इस सिलसिले में जनाब इस्माइल बाटलीवाला जो बॉम्बे में रहते हैं, वो तकरीबन 9 साल 8 महीने से ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कुरैशी साहब को और पीस पार्टी के अयूब साहब को, ये दोनों भी अपने विधायक रखते हैं और पार्लियामेंट में इनके मेंबर भी हैं। तो ये दोनों पार्टियां मुत्तहद न होने की वजह से 9 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो इस्माइल बाटलीवाला की कोशिश आज भी कामयाब नहीं हुई। तो वो दोनों के हाफिसों पर धरना देने जा रहे हैं। अब रही बात, कर्नाटक में 2 बाई इलेक्शन आए हैं, एक सिंदगी में है, दूसरा हानगल में है। ये दोनों तरफ जेडीएस ने मुसलमानों को टिकट दिया है। हानगल का टिकट किस लिए दिए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिंदगी का जो है जेडीएस क्यों टिकट दिए है इसका पूरा इल्म मुझे है। वजह यह है कि वहाँ एमसी मनगोली साहब का इंतकाल हो गया। वो इंतकाल होते ही उनके फर्जंद को जेडीएस का टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन वो जेडीएस में नहीं रहे, कांग्रेस में चले गए। सर, मैं रुकाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से
जिस तरीके से जेडीएस में जो मेंबर हैं कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस के मेंबर बीजेपी में जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है सर? ये बार बार आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर बीजेपी में चले जाते हैं, तो जनता दल जेडीएस के जो लीडर्स होते हैं वो कांग्रेस में जाते हैं, नहीं तो बीजेपी में जाते हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है सर? मैं वहीं पर आ रहा हूँ, लेकिन आने से पहले तो बैकग्राउंड तो बताना चाहिए ना आपको। तो MC मनगोली साहब के फर्जन जो है वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस वालों का फर्ज बनता था वो किस लिए अपने पार्टी में आ रही, उनको जेडीएस से लेना नहीं चाहिए था। लिए हैं तो उनकी पार्टी का मामला है, लेने दो। अब लेने के बाद जेडीएस वहाँ अपना कैंडिडेट को उतारना है, तो जेडीएस वहाँ मुसलमानों को टिकट देने में बिल्कुल राजी नहीं थी। ये मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि जाकिर अंगड़ी साहब मेरे ख़ास दोस्त हैं। जाकिर अंगड़ी साहब जो हैं मेरे ख़ास दोस्त हैं, उनकी मेरी मुलाकात हुई। इसी सिलसिले में मैं सर्वे करने के लिए सिंधी को गया था। जनाब मकानदार साहब को लेकर मैं सर्वे किया तो मुसलमानों में महबूब दखनाड़कर सिंधी से मुसलमान MLA चुन कर आए थे। तो इस बार हम हमारी पार्टी से वहाँ मुसलमान कैंडिडेट को ठहरा करने का हमें पूरा इरादा करे थे, क्योंकि मुसलमान की क़यादत वहाँ से हो सकती है। जब हो सकती है तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों अपना हक नहीं लेंगे? कोई मकानदार साहब बोले तो मैं उस पर गौर व फिक्र करने के लिए जाकिर अंगड़ी साहब से फ़ोन पर राबिता रखा। तो जाकिर अंगड़ी साहब बोले हम ना जेडीएस की टिकट नहीं मिल रही, तो जेडीएस की टिकट नहीं मिल रही। तो जब MC मनगोली साहब के फर्जन कांग्रेस में चले गए तो मजबूरन जेडीएस को नाजिया अंगड़ी जो जाकिर साहब के भावज हैं उनको जाकिर साहब उनको टिकट दिलाए नाजिया अंगड़ी को। तो ये जो चीज़ है वो अपनी अपनी पार्टी का कैंडिडेट जो भी देते हैं देना पड़ता है, वो मुसलमानों को दिए हैं। तो मुसलमानों को हर पार्टी दे रही है मुसलमानों को। क्यों दे रही है टिकट? वो फॉलोअर बने। मुसलमानों को टिकट इसलिए दिया जा रहा है कि वो पार्टी के फॉलोअर बने, लीडर नहीं। लीडर बनने वालों को टिकट नहीं दिया जाता। ये हर पार्टी में हो रहा है, उसका तजुर्बा मुझे खुद भी है। मैं कांग्रेस में बराबर 6 महीने AICC के ऑफिस में गए थे। मैं हाजी साहब भी हम दोनों मिलकर जाकर भी वहाँ कांग्रेस में जो है हालात देख लेकर आए। सवाल ये है कि आज जनाब जमीर अहमद साहब और जफरुल्लाह साहब एक दूसरे पर भड़क रहे हैं, तो इत्तेहाद होना मुमकिन नहीं नामुमकिन की बात हो गई है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिलकर हुकूमत चला रहे थे, तो 17 MLA दोनों पार्टियों की तरफ से निकल गए तो हुकूमत गिर गई। हुकूमत गिरने के बाद मुत्तहद होना था। जब इख्तियार इनके पास था मुत्तहिद थे, जब इख्तियार चला गया तब ये मुत्तहिद रहना था, नहीं तो वो उनका मामला है। अब रही बात, ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की हमदर्द है, जेडीएस मुसलमानों की हमदर्द है। ये दोनों पार्टियां हमदर्द हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियों में कोई भी पार्टी सीएम नहीं बनाएगी। अगर सीएम बनाना था तो कांग्रेस वाले CK जाफर शरीफ को सीएम बना सकते थे। ये दौर था, जाफर शरीफ पूरे कर्नाटका के, पूरे भारत के लीडर माने जाते थे। उस वक्त CK जाफर शरीफ को सीएम बना सकते थे। जब वो सीएम का दावा करने लगे तो उनको नार्थ से हराया गया। वो कौन हराए वो तमाम जानते हैं। इसके बाद CM इब्राहिम को आज भी CM बना सकते हैं। CM इब्राहिम को आज भी CM बना सकते हैं, इसलिए कि CM इब्राहिम के साथ सोनिया जी भी अच्छे हैं और देवेगौड़ा भी अच्छे हैं। ये दोनों को लेकर CM इब्राहिम को अगर CM बनाने का मनसूबा बना ले तो आज भी नॉन BJP गवर्नमेंट कर्नाटक में आ सकती है। तो सर ये आप जो बोल रहे हैं ये बात मानेगा कौन? क्योंकि हर जगह यही बात आ रही है, मुस्लिम क़यादत तो होना तो नामुमकिन है अभी। तो जिस तरीके से आप बताएं, एक बात बताएं, सिर्फ वोटर और फॉलोअर्स बनाने का हर पार्टी का एक मंशा है। सिर्फ मुसलमान को फॉलोअर्स बनाने का मंशा है, वो तो उसको वहाँ हकदार बनाएंगे नहीं, तो फिर CM बनाना तो दूर की बात है, डिप्टी CM तो बनना कम से कम। नहीं, डिप्टी CM में CM भी बन सकते हैं। CM इब्राहिम ओनली CM इब्राहिम देखो एक ऐसे शख्सियत है, वो जेडीएस के देवेगौड़ा जी वरिष्ठ हैं, उनको भी मना ले सकते हैं। इधर सोनिया गांधी को भी मना ले सकते हैं। और CM इब्राहिम के खासुल खास सिद्धरामैया हैं,
अब ये सब मानने के बाद खरगे जी भी सीएम इब्राहिम के साथ हैं, मुनियप्पा जी भी सीएम इब्राहिम के साथ हैं, अब जमीर अहमद साहब भी सीएम इब्राहिम के साथ हैं। ये तमाम लीडर जब सीएम इब्राहिम के साथ हैं तो सीएम इब्राहिम को सीएम बनाने में दिक्कत क्या है आपको? अब पार्टी की बात ले लें तो जेडीएस को बताया जाता है कांग्रेस की जानिब से कि ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, ए पार्टी है। कांग्रेस कौन सी पार्टी है या जेडीएस कौन सी पार्टी है, ये अवाम डिसाइड नहीं कर पा रहे। अवाम के जहनों में कंफ्यूजन आ गया है सर। ये सवाल तो तुम्हारा वो दोनों पार्टियां मिलकर आज भी हल कर सकते हैं। आज भी कैसे हल कर सकते हैं मालूम? 2 मुसलमानों को जेडीएस टिकट दिए, 2 मुसलमानों को जेडीएस टिकट दिए और वो दोनों मुसलमान चुनकर आए तो कांग्रेस को तो फायदा ही फायदा होगा। अरे रे मुसलमानों के लिए कांग्रेस क्या करी, सपोर्ट करी कर को। तो दोनों मुसलमानों को जीता कर कांग्रेस क्या है आने वाले चुनाव में पूरे कर्नाटक के मुसलमानों का दिल जीत सकती है ना। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा ये है कि जहां पर जेडीएस ठहर रही है कांग्रेस को नहीं ठहरना चाहिए वहां से। ऐसा नहीं है। देखो 2 मुसलमानों को जब जेडीएस टिकट दिए तो ये बार बड़ा दिल करो कांग्रेस वाले, दोनों जगह अपने कैंडिडेट वापस ले लो, दोनों मुसलमानों को आने दो। जब आएंगे तो ये 2 लाश करके आने वाले दिनों में तुम 123 की, 124 की, 140 भी ले सकते हैं। पूरे मुसलमान तुम्हारे साथ आ सकते हैं ना। अवाम का दिल जीतना जरूरी है। अवाम का दिल जीतना जरूरी है। अवाम का दिल जीतने का तरीका कैसा होगा सर? तरीका कुछ भी नहीं। आप जमीर अहमद साहब की बात हर कोई मानता है कांग्रेस में। तुम्हारे डीके शिव कुमार साहब को मना, खरगे साहब को मना और तुम्हारे सिद्धरामैया साहब को मना, मल्लिकार्जुन तुम्हारे मुनियप्पा साहब को मना, हरिप्रसाद जी को मना, रामलिंगा रेड्डी जी को मना, सतीश जारकिहोली को मना, बीजेड जमीर अहमद खान साहब पिछले दिनों सिद्धरामैया जी के बारे में कहे कि अब सीएम बनाने के सिर्फ सिद्धरामैया जी एक चेहरा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, सीएम सिद्धरामैया जो है सीएम के काबिल हैं। वो सिद्धरामैया के 140 एमएलए चुनकर आते थे। कब? कांग्रेस वाले खुद एक दिल से वोटिंग करते थे। कांग्रेस में चंद जगह ऐसा हुआ कि खुद के कांग्रेस के कैंडिडेट को कांग्रेस के लोगों ने हराया। कई सवालात ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के खिलाफ भी लोग कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लेकर चल रही है ये नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे लाना वो चाहती है लेकिन मुसलमान भरोसा नहीं कर रहा है सर। भरोसा इसलिए नहीं कर रहा कि कांग्रेस में जो है जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। मुसलमानों का वोट आज देखो, तमाम से ज़्यादा अगर वोट मिल रहा है कांग्रेस को तो सबसे पहले मुसलमान का मिल रहा है। तो क़यादत भी मुसलमानों को ज़्यादा होना चाहिए ना। वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस चूक रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सौतेले माँ का रवैया हो रहा है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। अगर सौतेले माँ का रवैया रहता तो जमीर अहमद साहब जेडीएस छोड़ को कांग्रेस में क्यों जाते? वो असली माँ का प्यार दे रही है। तो ये जो बात हकीकत में लोग जान रहे हैं, जेडीएस पिछले कई दिनों से काफ़ी गर्मी और काफ़ी जोश से अपना बातचीत सामने रख रही है, लोगों के सामने अपने जो इक़दामात हैं, जो अपने कार्रवाई किए हुए हैं, जो काम चल रहा है वो लोगों को बता रही है और समझा रही है कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, जेडीएस का जो मामला है, जेडीएस में जो है देवेगौड़ा जी एक साफ सुथरे लीडर हैं, वो जिन्हें सीएम इब्राहिम साहब भी मानते हैं। एक दौर था जमीर अहमद साहब भी मानते थे, फारूक साहब भी मानते हैं, सब भी मानते हैं। देवेगौड़ा जो है सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो अगर चाहते तो तुम्हारे लल्लू प्रसाद यादव और दूसरे लीडरों के ममोले बनकर 5 साल तक पीएम बन सकते थे। वो गैर कानूनी काम न करने की वजह से 6 महीने में उनको पीएम का पोस्ट छोड़ना पसंद करे, लेकिन बेइंसाफी पसंद नहीं करे। वो एक अच्छे नेता हैं। वो अब किसे फॉलो करना, मैं क्यों बोलूँ? मैं अपनी पार्टी फॉलो करो कर बोलने वाला ना। तो आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होंगे, आवाम किसको डिसाइड करेगी ये आवाम को ही पता है। लेकिन यहाँ पर जो गर्मी चल रही है, इससे आवाम के दिलों में क्या बात आएगी सर? अवाम के दिल में साफ सीधा बात आ रही है कि जेडीएस छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी छोड़ो, अब्दुल करीम की नौरंग कांग्रेस पार्टी में चले जाओ। तो वाहिद आपकी एक पार्टी रहेगी? डेफिनेटली वाहिद नहीं रहेगी। हमारे 11 एमएलए चुनकर आएंगे।
तो यहाँ पर बात चल रही है मुस्लिम कायदीन को ज़्यादा लाने के लिए, और दूसरी तरफ ये भी बात हमें जेडीएस से पता लगी है। मैं पिछले दिनों आप एक मेरा वीडियो भी देखे होंगे, ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कहा उनका एक जहन बना लिए हैं कि उलमा इकराम को हम सियासत में लाएंगे। क्या वाकई ये कदम सही है? मैं उलमा इकराम यहाँ दो नमूने जाते हैं। उलमा इकराम में मौलाना अलग चीज़ होते हैं और इमाम अलग चीज़ होते हैं। इमाम सियासत में आए तो वो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमाम किसी पार्टी का इमाम नहीं होता। इमाम जो है हर पार्टी का इमाम होता है। इमाम को सियासत में आना मौजू नहीं लगता। तो इस बारे में थोड़ा नहीं आप बता दीजिए। मैं साफ सीधा बता रहा हूँ ना, इमाम भी पार्टी में शामिल होना मौजू नहीं लगता। और मस्जिद के जिम्मेदार भी अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मस्जिद का मामला अलग है, उलमाओं का मामला अलग है। वो अपने वोट के मुख्तियार हैं, वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। यहाँ पर वोट की बात नहीं आ रही है सर, यहाँ पर हिस्सेदारी की बात आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उलमा इकराम को पार्टी में शामिल होना चाहिए, आगे बढ़कर आना चाहिए और उनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, किसी सीट हासिल भी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप पार्लियामेंट में होंगे, सियासत में होंगे, तो कल आप भी अपनी आवाज़ खुद उठा सकेंगे। नहीं, मैं ये मौजू नहीं समझता, क्योंकि उलमा इकराम जो है अपना एक मजबूत, जिस तरह शाही इमाम करते थे, शाही इमाम एक ऐलान वक्तिया तौर पर ऐलान करते, कैसा, जो पार्टी मुसलमानों की हिमायत करती है उसका साथ दो। तो इसलिए उलमा इकराम जो है न्यूट्रल रहना बहुत बेहतर है। यहाँ आपका यानी कि आपके ज़हनियत से आप अपनी बात राय रख रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उस ज़माने में जो खुलफाए राशिदीन सियासत में थे, तो इस ज़माने में क्यों नहीं आ सकते? इस ज़माने में क्यों नहीं आ सकते, मैं आपको बता रहा हूँ कि उलमा इकराम जो है सबके उलमा इकराम होते हैं, वो पार्टी के नहीं होते, पार्टी के नहीं होते। इसलिए उलमा इकराम होंगे सुधरे मसाजिद होंगे, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखेंगे तो उनके खुद के मेंबर भी उनका साथ छोड़ेंगे। ठीक है। और एक दूसरा सवाल मेरा रहेगा आपसे, जिस तरीके से हैदराबाद की एक पार्टी है MIM, वो हर जगह जा रही है, अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है और कई जगह अपने कदम जमा भी रही है, तो ऐसे में ये दो पार्टी के दरमियान अगर वो आ जाए तो क्या फिर वोट कटिंग होगा या वोट बंटवारा हो जाएगा? फ़ायदा किसको होगा? किसे फ़ायदा होता है, किसे नुकसान होता है, वो MIM को सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम आगे बढ़ाए, अपने कैंडिडेट जितने जिताना चाहते हैं जिताए। कहीं ना कहीं उनको थर्ड पार्टी का नाम दिया जा रहा है। थर्ड दो, फोर्थ दो, देने वाले को देने दो। आप दूसरे नंबर पर है, आपका जो है आप इसके सपोर्टिंग में है, उसके सपोर्टिंग में है, तो मुसलमानों को यहाँ पर बलगाया और उगलाया जा रहा है कि ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? सच्चाई और झूठाई वो जो बोल रहे हैं उनको पूछ सकते हैं, मैं कैसा बोल सकता? हकीकत अवाम के दरमियान में जो बातें आती हैं हम आप लोगों के तक लाते हैं, तो आप लोगों के जहन से, आप लोगों के तजुर्बे से हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अवाम बात कर रही है, इसका जहन किधर है? देखिए, सवाल यह है कि जब वहम की नज़र से देखा जाए तो जो शक करता है वो शक करने वाले पर डिपेंड होता है। अगर वो पैसे लेकर भी चला रहा है तो उसका मामला है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो पैसे लेकर चला रहा है, तुम्हारे में शक आ रहा है, तो तुम उसे वोट देना छोड़ दो। बात ये आ रही कि बेंगलुरु नॉर्थ में गए गुज़िश्ता मरतबा 48% वोट हुआ, 52 नहीं हुआ। जो लोग वोटिंग नहीं कर रहे उनको पहले वोटिंग करने का एक निज़ाम हो जाए तो अवाम जाग जाएगी। आप जिसे चाहेंगे वो नेता आएंगे, लेकिन अवाम को जागरूक करना ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या आने वाले दिनों में MIM फिर से यहाँ पर कर्नाटक में, बेंगलुरु में अपने कदम जमाने की कोशिश करेगी? नहीं, वो तो पूरे हिंदुस्तान में जमाने की कोशिश करना उसका काम है। अब उसे वोट देना नहीं देना जनता का काम है। उसे वोट देकर बोलना हमारी गलती है, उसे नको देकर बोलना वो भी हमारी गलती है। जब पार्टी को रजिस्टर करें तो उनका अपना मकसद है, उनका मकसद आपको सही लगा तो वोट दो, नहीं तो छोड़ दो।
क्योंकि एमआईएम के बहुत कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम भी यहाँ पर मजबूती से जमा हुए, हमारा भी यहाँ पर काम चल रहा है, हम भी इस पे एक्शन ले रहे हैं। तो ऐसे इनके भी बहुत सारी जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। तो ये लोग सामने आकर बता भी रहे हैं कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमें भी वोट मिलना चाहिए, आवाम हमारा भी साथ देना चाहिए। इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ पार्टी मेंबर्स। पार्टी मेंबर्स का काम ही है पार्टी का प्रचार करना, क्यों नहीं करें? वो करने दो उन्हें। तो इल्ज़ाम तो लग के ही रहेगा ना। इल्ज़ाम देने वाला इल्ज़ाम देता ही रहेगा। इल्ज़ाम अगर देना है तो क्या वो पार्टी रजिस्टर करे, उसे कैंसिल करेंगे? बहुत अच्छा जवाब है आपका। नहीं, जवाब नहीं, हकीकत है। जवाब नहीं, मैं जवाब दिखाने के वास्ते नहीं दे रहा, मैं जो भी बताता हूँ हकीकत बताता हूँ। यहाँ जो चीज़ है वो हकीकत है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने के बजाय हम मतदाता को हमारी तरफ रुझान मतदाता को हमारी तरफ खींचे या रुजू करे तो वो बात बनेगी। लेकिन दूसरे पार्टियों पर तहमत देना ये आज के मामले में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी पार्टियां जो हैं सुबह में मिलते हैं, दोपहर में बिखरते हैं, फिर शाम में मिलते हैं। तो मतदाता भी उतना पागल नहीं है आज। मतदाता अपना मत का अहमियत समझ रहा है, लेकिन मत करने से कतरा रहा। मत करें तो किसे करें, इस तरह का कतरा रहा है। उसे किसे मत करना वो बात की बात, लेकिन मत चलाए, हो उसका अधिकार चलाए, ये बेदारी पैदा करना जरूरी है। असल में दो कैंडिडेट हैं। अच्छा, दो कैंडिडेट हैं, दोनों में सेकुलर बता रहे हैं, जेडीएस और कांग्रेस। ये दोनों के दोनों मुसलमान को जीतने दे कांग्रेस एक, या फिर जेडीएस और कांग्रेस दोनों मिलकर एक तरफ एक कैंडिडेट कांग्रेस निकाले और दूसरी तरफ जेडीएस निकाले, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते, एक दूसरे पर तहमत देते हैं, तो ये दोनों भी बीजेपी की बी टीम बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल करीम साहब, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने सारे सवालों के जवाब देते हुए यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि टीम बी टीम करके एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये लगाना इस टाइम में, इस वक्त में, एक वक्त है जो वक्त इंसान की परेशानी का चल रहा है, कोविड का चल रहा है, लोगों में डर महसूस है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या ये फ़ायदा किसको पहुँचेगा, कौन आने वाले वक्त में फिर से सीएम बनेगा या पीएम बनेगा, आखिर इसका फैसला कौन करेगा। जैसा कि बताया था यहाँ पर अभी अब्दुल करीम साहब ने कि चाहे एमआईएम हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबको हक है लड़ने का, लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है जिसको आवाम पसंद करती है। तो वाकई आवाम जब तक पसंद नहीं करेगी वो पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। तो हमारा कहना यही है कि मुस्लिम वोट हो या चाहे कोई भी वोट हो, उसको बिखरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब माइनॉरिटी का वोट के बारे में इतनी सारी बातें उभर कर सामने आ रही हैं। इस वोट को बचाइए, एक करिए और आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करिए, सही आदमी को ढूंढिए, अपने हक का इस्तेमाल करिए। मैं हूं आपका दोस्त सैयद फारूक अहमद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।